नमस्कार बच्चों। एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का और उसका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें 5 पार्ट हैं और 5वें पार्ट में भी फर्दर 5 पार्ट हैं। तो ये क्वेश्चन 1 का मैं वीडियो बना के भेज रही हूँ। पुराने वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में करा चुकी थी, मैं इसको फिर से करा देती हूँ और क्लियर हो जाएगा आपको। तो फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछा गया है कि जो आपको ये रिलेशन दिए हुए हैं, जो डिफरेंट रिलेशन दिए हुए हैं, ये स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक यानी सममित और ट्रांजिटिव यानी संक्रामक। कुल मतलब कहने का मतलब ये है कि ये इनमें से तीनों में से कोई है या नहीं है, यानी फलन स्वतुल्य है या नहीं है, ये पूछा है। तो पहले पार्ट पर आते हैं। पहला पार्ट ये कहता है कि एक रिलेशन दिया है, एक संबंध दिया है R, जो किसी सेट A में डिफाइन है। तो सेट A में डिफाइन है, सीधा सा मतलब हो गया कि A से A में, यानी डोमेन भी A में होगा, कोडोमेन भी A होगा, यानी रेंज भी A में होगी। और A जो सेट है वो दिया हुआ है आपको 1 से लेकर 14 तक की प्राकृतिक संख्याएं। ये सेट A है, 1 से लेकर 14 तक की प्राकृतिक संख्याएं। और इस सेट A में R इस तरह से डिफाइंड है कि R यानी संबंध में के जो एलिमेंट हैं वो हैं x y, सच दैट x भी इसमें से लेना है, y भी इसमें से लेना है, सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। यानी यहाँ से एक x उठाना है, उसका 3 गुना करना है, और वो 3x माइनस वाई बराबर 0 यानी 3x बराबर y, यानी y का मान 1 से लेकर 14 के बीच में होगा और जो x लिया था उसके 3 गुना होगा। तो हम पहले r का ही सेट बना लेते हैं। तो अगर x को हम 1 लेते हैं, x को क्या लिया हमने, 1 लिया, तो 3 गुणा 1 यानी 3, तो y का मान क्या होगा, 3 होगा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी 1 और 3। क्योंकि x को रखा 1, 3 इंटू 1 माइनस y को रखा 3, तो 3 माइनस 3 0, यानी इसको संतुष्ट कर रहा है। तो 1 3 इसको संतुष्ट कर रहा है, इसलिए 1 3 1 x का मान, y 3 का मान, तो 1 3 r का मेंबर हो गया। इसी तरह से अगर x को 2 लेंगे तो y 6 होगा, ये 3 लेंगे तो ये 9 होगा, ये 4 लेंगे तो ये 12 होगा, और अगर ये 5 लेंगे तो y को 15 होना चाहिए। 15 यहाँ है नहीं, इसलिए x को हम 5 नहीं ले सकते। तो कुल मिलाकर ये हमारा सेट बना। अब हमें देखना है कि ये सेट हमारा स्वतुल्य है या नहीं, यानी रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, और संक्रामक यानी ट्रांजिटिव है या नहीं। तो पहले हम चेक करेंगे स्वतुल्यता। स्वतुल्यता। रिफ्लेक्सिविटी है या नहीं है, रिफ्लेक्सिविटी इनफैक्ट करेक्ट है, ये चेक करना हमें। ये जो आपका सेट R है, इसमें अगर हम डोमेन निकालें, डोमेन ऑफ R, हालांकि आपको लिखना ज़रूरी नहीं, सिर्फ समझ के लिए है, 1 2 3 4, यानी x के क्या क्या मान ले सकते हैं A में से, वो डोमेन बन जाता है। ये है 1 2 3 4। तो स्वतुल्यता ये कहती है, रिफ्लेक्सिविटी ये कहती है कि जो डोमेन में जितने भी मेंबर्स हैं वो अपने आप से उनका संबंध होना चाहिए, यानी वो उस संबंध में होने चाहिए। कहने का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 R में होना चाहिए। और चूंकि ये नहीं है, कोई एक भी नहीं है, तो मान लो 2 2 होता, 3 3 होता, 4 4 होता, 1 1 नहीं है, या बाकी होते सिर्फ 4 4 नहीं है, और यहाँ तो कोई सा भी नहीं है, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। तो आप ये कहेंगे जब किसी संबंध को नहीं बताना होता है, ये बताना होता है कि नहीं ये स्वतुल्य नहीं है,
तो अब आप कोई एक एग्जाम्पल देकर बता देते हैं, कोई एक एग्जाम्पल बता दो कि वो स्वतुल्यता को नहीं शो कर रहा। लेकिन अगर स्वतुल्य बताना है तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा। अगर सेट छोटा है, जैसे यहाँ 4 ही मेंबर है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 इन चारों को चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर इनफाइनाइट सेट है तब हम उसमें जनरल टर्म लेकर उसे जनरल फॉर्म में बताएंगे, यानी कोई भी एक मेंबर लेकर बताएंगे। इस तरह से पर्टिकुलर मेंबर नहीं, जनरल मेंबर लेकर बताएंगे। तो फिलहाल इस केस पर आइए, आप ये कहेंगे चूँकि 1 1 आर में नहीं है, जबकि 1 किस में है, ए में है, तो 1 1 आर में नहीं है, यानी कोई एक मेंबर आपने जो आर में होना चाहिए था वो नहीं है। इसका मतलब आर स्वतुल्य नहीं है। फिर आएंगे हम सममितता पर। फलन सम्मित है या नहीं है, सम्मितता कह लो या सम्मित, यानी इंग्लिश में हम इसे सिमेट्रिसिटी कहते हैं। फलन सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक तब होता है, क्या सिमेट्रिक की मैं फिर से यहाँ पर लिखवा रही हूँ आपको, हालांकि आंसर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सिमेट्रिसिटी ये कहती है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी आर में जितने भी मेंबर हैं वो ए बी रूप में हैं, तो इनके उल्टे भी आर में अगर होते हैं, अगर ए बी आर में हैं तो बी ए भी आर में हैं, तो फलन सम्मित होता है। आप यहाँ देख रहे 1 3 है, तो इसका उल्टा 3 1 इसमें होना चाहिए, नहीं है। एक ऐसा एलिमेंट बता दो जो इसको फॉलो ना करता हो, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। और यहाँ तो कोई सा भी नहीं है। 2 6 का उल्टा 6 2 नहीं है, 3 9 का उल्टा 9 3 नहीं है, 4 12 का उल्टा 12 4 भी नहीं है। तो कोई एक बताना सफिशेंट होता है। तो आप कहेंगे चूँकि 1 3 आर में है, परंतु 3 1 आर में नहीं है। Since 1 3 belongs to R, but 3 1 does not belongs to R. कोई एक आपने ना करके बता दिया, it means R is not symmetric, यानी R सम्मित नहीं है। अब आइए संक्रामकता पर। संक्रामकता में देखेंगे 1 3 है, 3 से शुरू होने वाला 3 9 है, तो 1 3 है, 3 9 है, पर 1 9 नहीं है। कोई एक बताना था। आप ये कहेंगे ट्रांजिटिव। आप कहेंगे सिंस 1 3 belongs to R and 3 9 belongs to R। संक्रामकता में क्या देखते हैं कि यदि ए बी आर में है और बी सी भी आर में है, तब यदि ए सी भी आर में होता है, यदि ए सी भी आर में होता है तो संक्रामक होगा या वरना नहीं होगा। यानी ए बी और बी सी का होना ज़रूरी है, और उसके बाद अगर ए सी होता है आर में तो वो संक्रामक है, वरना नहीं है। तो आपने एक ढूंढ दिया कि 1 3 है, 3 9 है, पर 1 9 आर में नहीं है, इसलिए यार संक्रामक नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो इस तरह से ये वाला जो आपका पार्ट है, ये वाला आपका जो रिलेशन है, ना ये स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है, ना ये सम्मित है, ना ही ये संक्रामक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। आते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट ये कहता है आर एक सेट है, आर एक रिलेशन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में, यानी डोमेन भी एन होगा, एन में होगा, और कोडोमेन एन है।
रिलेशन आर ये कहता है इट इज़ एक्स वाई, जहाँ वाई एक्स प्लस 5 है और एक्स का मान एंड एक्स की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए, यानी एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए। एक्स इसका मेंबर, वाई इसका मेंबर, दोनों एक ही सेट है। इसका मतलब एक्स और वाई दोनों प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर होने चाहिए, पहली बात। फिर एक्स का वैल्यू 4 से ऊपर नहीं होगा, तो एक्स की क्या क्या वैल्यू ली जा सकती है, 1, 2 और 3, बस यही सेट बैठेगी और इसके अलावा इसमें और कोई वैल्यू नहीं ली जा सकती। तो जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1 + 5 यानी 6। अगर ये 2 लेंगे तो 2 + 5 यानी 7, और अगर 3 लेंगे तो 3 + 5 8। तो जो r बनेगा आपका कायदे में, तो वो बनेगा x की जगह 1 लिया जा सकता है, 1 रखने पर y आ गया 6, 1 6, देन 2 7 एंड देन 3 8। तो ये आपका r बना। अब आइए इसमें तीनों का स्वतुल्यता चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिविटी, डोमेन क्या हुआ, r का डोमेन 1 2 3, ये जो पहले वाले मेंबर होते हैं यानी x के जो जो मान लिए जा सकते हैं वो आपका डोमेन होता है। तो इसमें वैल्यूज़ हैं 1 2 3, तो अगर 1 1 2 2 3 3 r में होता तो ये रिफ्लेक्सिव होता यानी स्वतुल्य होता। तो आप कहेंगे चूँकि 1 1 r में नहीं है, इतना कहना सफिशेंट है, और आप कह सकते हैं 2 2 भी r में नहीं है, चाहो तो कह दो, वरना तो इनकी ज़रूरत नहीं है, एक बताना सफिशेंट होता है। यहाँ तो कोई सा भी नहीं है, तो आप कहेंगे r नॉट रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य नहीं है। दूसरा 1 6 है पर इसका उल्टा 6 1 नहीं है, या यूँ कह लो 2 7 है, इसका उल्टा 7 2 नहीं है। किसी एक को बताना सफिशेंट होता है, तो आप ये कहेंगे 1 6 बिलोंग्स टू r बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r नॉट सिमेट्रिक, r इज़ नॉट सिमेट्रिक, सममित नहीं है। एंड तीसरा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संक्रमकता यानी ट्रांजिटिविटी। फंक्शन ट्रांजिटिव है या नहीं, ट्रांजिटिविटी देखेंगे। ट्रांजिटिविटी ये कहती है यदि ए बी आर में है और बी सी भी आर में है, यदि यानी एक ऑर्डर्ड पेयर, दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे कि पहले वाले का जो y है और दूसरे वाले का x, ये दोनों सेम हो, यहाँ भी है तो यहाँ भी। अगर ये पेयर हमें मिल जाता है, तब यदि ए सी भी यदि आर में है तो वो फंक्शन संक्रमक होता है। यदि ए सी आर में नहीं है तो संक्रमक नहीं होता, नॉट ट्रांजिटिव। ये हमारी डेफिनेशन कहती है, नॉट ट्रांजिटिव, राइट। और ए सी आर में होता है तो वो ट्रांजिटिव होता है, ठीक है, ट्रांजिटिव नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि ये जब होगा तभी तो, लेकिन अगर ये होगा ही नहीं तो होगा ही नहीं, तो हम ये नहीं चेक कर पाएंगे कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। यानी ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए ये कंडीशन है कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, पर ये नहीं होगा तब नॉट ट्रांजिटिव होगा। तो ट्रांजिटिव हम इसमें चेक करते हैं, ट्रांजिटिव नहीं होने को चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव नहीं है या ट्रांजिटिव नहीं है ना। तो हमें देखना है कि ए बी और बी सी अगर आर में हैं, लेकिन अगर ए बी है और बी सी, ए बी तो खैर कोई भी होगा पर बी सी नहीं है, यानी ये वाला है ही नहीं, तब उस स्थिति में क्या हम कह सकते हैं कि ए सी आर में नहीं है। जब ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम ये कहेंगे फंक्शन क्या है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिविटी
को नहीं प्रूव करने के लिए ये होना चाहिए कि दोनों हों और ये ना हो तो ये नॉट ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर यही ना हो तो ऐसी स्थिति में हम इस फंक्शन को ट्रांजिटिव मानते हैं, यानी माना जाता है। क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए ये यदि शब्द हुआ है, ऑल यूज़ नहीं हुआ, यानी अगर ये स्थिति है, अगर ये स्थिति ही नहीं है तो उसको हम संक्रामक मान के चलेंगे। क्योंकि कोई भी सेट में जैसे 1 6 है, तो अगर 6 1 मान लो होता तब फिर हम 1 1 चेक करते, लेकिन 1 6 से आप 6 से शुरू होने वाला कोई भी नहीं है, तो इसलिए ऐसे 2 7 है, 7 से शुरू होने वाला कोई नहीं है, 3 8 है, 8 से शुरू होने वाला कोई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये फंक्शन संक्रामक कहलाएगा। याद रखिए, इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन संक्रामक है। हालांकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, लेकिन चूंकि ये कंडीशन बन ही नहीं रही थी, कंडीशन अगर ये बन रही हो और अगर ये नहीं हो रहा हो तो उसे हम नॉन ट्रांजिटिव कहते हैं, अदरवाइज हम ट्रांजिटिव कहेंगे। ये दोनों हैं और ये बन रहा है तो ट्रांजिटिव, और इनमें से कोई एक नहीं है तब भी वो ट्रांजिटिव कहलाता है। तो इस तरह से फंक्शन संक्रामक है। तो ये बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर आपको एकदम आइडिया हो गया संक्रामकता का। तो ये फंक्शन संक्रामक है, बट ना सम्मित है ना ही रिफ्लेक्सिव है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट। ये कहता है R एक फंक्शन है सेट A में डिफाइन, और सेट A ये कहता है सेट है 1 से लेकर 6 तक के प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। और R ये कहता है कि R सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है जहाँ y x से भाज्य है, यानी y इज डिविजिबल बाय x, यानी y x का भाजक है, यानी x y को डिवाइड कर सकता है। यानी अगर x, आप देखो से r कैसे बनाएंगे, x का मान लिया 1, अब 1 किस किस नंबर को इनमें से डिवाइड कर सकता है, तो यहाँ चूँकि 1 तो सभी को डिवाइड कर सकता है, तो 1 1 को भी करेगा, 1 2 को भी करेगा, 1 3 को भी करेगा, 1 4 को भी करेगा, 1 5 को भी करेगा, 1 6 को भी करेगा। इस तरह से ये सारे मेंबर्स R में होंगे। फिर 2 2 भी होगा क्योंकि 2 2 को करेगा। फिर 2 3 को नहीं कर सकता डिवाइड, इसलिए 2 3 नहीं होगा, 2 4 होगा, फिर 2 5 नहीं होगा और 2 6 होगा। इसके बाद 3 3 होगा और 3 6 होगा। इसके बाद 4 4 होगा और 4 और किसी को नहीं कर सकता, फिर 5 5 होगा और फिर 6 6 होगा। तो ये आपका R बना। अब इसमें हमें देखना है तीनों में से, पहले हम रिफ्लेक्सिविटी यानी स्वतुल्यता को चेक करते हैं। यहाँ डोमेन क्या है, x के क्या क्या मान लिए गए, x के सारे मान लिए गए, 1 2 1 2 3 4 5 6, यानी x के सारे मान लिए गए। तो जो a है वही डोमेन हो गया R का। तो इसका मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सब आपके R में होने चाहिए, और ये हैं भी, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। तो अब या तो सारे लिख दो, आपने देख के बता दिया। जनरल टर्म में आप इसको यूँ बता सकते हैं, फॉर ऑल, ये साइन है फॉर ऑल, ये प्रत्येक, फॉर ऑल यानी प्रत्येक कोई मेंबर ए है, किसका, इस ए का। तो प्रत्येक मेंबर, अब ए का मतलब हो गया, जैसे कि हम क्लास में बोलते हैं कि कल आपका मैथ्स का टेस्ट है, बच्चों कल आपका मैथ्स का टेस्ट है। अब बच्चों नाम का तो कोई बच्चा वहाँ नहीं बैठा,
तो ये बच्चा जो है हर एक बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसी तरह से ये ए हर एक मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका। तो हर एक मेंबर जो ए में है यानी डोमेन में है, अगर ए उसमें है तो ए अगर आर में है, प्रत्येक एलिमेंट के लिए यदि वो अपने आप से आर के तहत संबंध बनाता है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। और आपने देख लिया 1 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सारे आपके आर में हैं, 5 5 6 6 ऑल। तो प्रत्येक फॉर ऑल दिस ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर हम देख रहे हैं। देयरफॉर आर क्या है? रिफ्लेक्सिव है। रिलेशन यानी यह संबंध स्वतुल्य है। अब आएंगे सम्मितता पर। सम्मितता ये कहता है प्रत्येक आर के मेंबर के लिए, सम्मितता ये कहती है आर का कोई भी मेंबर लो उसका उल्टा वहाँ होना चाहिए। 1 1 का उल्टा 1 1 है, 1 2 का उल्टा 2 1 2 1 है कहीं नहीं है, बस यहीं आपकी ना 2 1 है। 1 3 का उल्टा 3 1 भी नहीं है, 1 4 का उल्टा 4 1 भी नहीं है। तो कई सारे आपने दिखा दिए जिनके उल्टे पुल्टे नहीं हैं, है ना, सिवाय 1 1 और ये जो आपके ऑर्डर्ड पेयर मतलब सेम वाले पेयर हैं, आइडेंटिकल पेयर हैं, उन्हीं के उल्टे हैं, बाकी किसी के भी उल्टे नहीं है। तो कोई एक बता दीजिए बस। आप कहेंगे चूँकि 1 2 आर में है परंतु 2 1 आर में नहीं है, इसलिए आर सम्मित नहीं है, यानी नॉट सिमेट्रिक। आते हैं किस पर? सम्मितता पर, सॉरी संक्रामकता पर। संक्रामकता 1 1 1 से और शुरू होने वाला 1 2, तो 1 1 है 1 2 है तो 1 2 भी है तो 1 2 है। 1 1 है 1 3 है तो 1 3 भी है। 1 1 है 1 4 है तो 1 4 भी है, 1 4 होना चाहिए और 1 4 है। 1 1 फिर 1 से शुरू होने वाला 1 5, तो 1 5 होना चाहिए तो 1 5 है। 1 6 है, 1 1 है 1 6 है तो 1 6 होना चाहिए, 1 6 ऑलरेडी है। तो इससे सारे चेक हो गए। अब इस पर आते हैं 1 2 है, 2 से शुरू होने वाला 2 2 है, 1 2 है 2 2 है तो 1 2 होना चाहिए तो 1 2 है। यहाँ तक तो चेकिंग हो गई। फिर 1 2 2 से शुरू होने वाला 4, तो 1 4 होना चाहिए तो 1 4 भी है। फिर 1 2 2 से शुरू होने वाला 6, तो 1 6 होना चाहिए तो 1 6 भी है। तो यह 2 से और कोई शुरू नहीं हो रहा, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ तक तो चेक हो गया, यहाँ तक तो सारी बातें सही हो रही है। फिर इसके बाद 1 3 है, 3 से शुरू होने वाला 3 3 है, 3 3 है तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 है, राइट। फिर 3 से शुरू होने वाला 6 है तो 1 3 है और 3 6 है तो 1 6 होना चाहिए, 1 6 हमारे पास है। तो और 3 से शुरू होने वाला कोई नहीं तो ये भी पास हो गया। अब 1 4 है, 4 से शुरू होने वाला 4 4 है तो 1 4 होना चाहिए, ये भी चेक हो गया। 1 5 है, 5 से शुरू होने वाला 5 5 तो 1 5 है, 5 5 है तो 1 5 होना चाहिए तो 1 5 है। फिर 1 6 है, 6 से शुरू होने वाला 6 6 है तो 1 6 होना चाहिए। तो 1 से शुरू होने वाले सारे हो गए। अब यहाँ से आओ 2 2 है, 2 से शुरू होने वाला 2 4, 2 2 और 2 4 तो 2 4 होना चाहिए तो 2 4 है। फिर 2 2 2 से शुरू होने वाला 2 6, यानी 2 2 है 2 6 है तो 2 6 होना चाहिए संक्रामकता के लिए, तो 2 6 होना चाहिए, 2 6 है। अब और कोई 2 से शुरू नहीं हो रहे तो इसका मामला ख़त्म। यहाँ आओ 2 4, 4 से शुरू होने वाला 4 4, बस एक ही है तो 2 4 है, 4 4 है तो 2 4 है, 2 4 है 4 4 है तो 2 4 होना चाहिए, 2 4 हमारे पास है। तो अभी और 4 से शुरू होने वाला कोई नहीं। अब आते हैं 2 6 पर। 2 6 6 से शुरू होने वाला 6 6 तो 2 6 है, 6 6 है तो 2 6 भी है, 2 6 ये रहा। 2 6 और 6 6 अगर आर में है तो 2 6 आर में होना चाहिए और 2 6 आर में है। इसका मतलब 2 से शुरू होने वाले
और किसी और से एंड होने वाले भी सभी उसमें हैं। अब आते हैं 3 पर। 3 है, 3 से शुरू होने वाला 3 है, तो 3 होना चाहिए, 3 है। 3 है, 3 से और कोई शुरू नहीं हो रहा, तो अब 3 से ख़त्म होने वाले नंबर 2 पे 3 होने वाले ख़त्म हो गए। फिर 3 है, 6 से शुरू होने वाला 6 है, तो यानी 3 होना चाहिए, तो 3 हमारे पास है। इसके अंदर 3 से शुरू होने वाला और कोई नहीं बचा। अगले पर आते हैं 4, तो 4 से शुरू होने वाला बस यही था और है ही नहीं कोई। 5 है, 5 से शुरू होने वाला और कोई नहीं है। 6 है, तो 6 यानी अगर हर एक वो जिसमें ए बी है और बी सी है, तो ए सी हमने ढूंढ दिया, और जब ए बी है और बी सी है ही नहीं, तो फिर ए सी ढूंढ ही नहीं सकते। तो इसीलिए हमें कहेंगे फॉर ऑल, यदि ए बी आर में है और बी सी आर में है, तो हमने चेक करके, क्योंकि एक एक बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा बैठ जाएगा, तो इसको हम जनरल बता देते हैं। यदि ए बी आर में है और बी सी आर में है, जहाँ ए और बी क्या है, ए बी दोनों ही ए के मेंबर हैं, तो हमने देखा, चेक किया कि ए सी भी आर में मिल गया। तो यदि ए बी आर में था और बी सी आर में था, यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो निश्चित तौर पे हर एक केस में हमने देखा कि ए सी भी आर में है। अब आप चाहो तो सबको अलग अलग करके बता दूं, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम इसको फिर कॉमन से, जब मैं बता रही हूँ ना, अगर हमें कायदे में कैसे बताना चाहिए था, हमें बताना चाहिए था 1 है, बिलोंग्स टू आर, और 1 आर में है, तो इसका मतलब 1 आर में होना चाहिए। 1 आर में है, इट इम्प्लाइज हम कहेंगे 1 आर में है, फिर अगला चेक करेंगे। तो इस तरह से तो इन सबको चेक करना, ऐसे लिखना बहुत लंबा हो जाता है, और ये तो अभी छोटा सा सेट है। तो इस तरह से जब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर हम उसको जनरल बता देते हैं कि कोई भी यदि ए बी आर में है और बी सी बी आर में है, फिर हमने देखा, हमने फाइंड आउट किया, यहाँ सब चेक कर लिया कि ए सी भी आर में है, तो इस तरह से आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। आर इज ट्रांजिटिव, यानी आर संक्रमक है। तो ये वाला आपने रिलेशन देखा कि ये स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, पर संक्रमक भी है। तो आप किसी को जनरलाइज नहीं कर सकते कि सारे अगर स्वतुल्य होगा तो संक्रामक नहीं होगा। हर तरह का केस आप यहाँ देख पा रहे हैं, राइट। अब आते हैं इसके चौथे पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट। जेड है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, पूर्णांकों का समुच्चय, यानी माइनस अनंत से -3, -2, -1, 0, इनफाइनाइट सेट है डेफिनेटली। इनफाइनाइट मतलब जिसके मेंबर्स को हम काउंट ना कर पाए। इसमें असंख्य अवयव हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, और आर इस सेट में इस तरह से डिफाइंड है कि x माइनस वाई भी एक इंटीजर हो, इज एन इंटीजर, यानी एक पूर्णांक हो, पूर्णांकों का समुच्चय। यानी x और y की वो वैल्यूज लेनी है ताकि ये पूर्णांक हो। अब यहाँ पर हम r को बना के नहीं दिखा सकते, क्योंकि यहाँ x और y की वो वैल्यू लेनी है ताकि जब दोनों का अंतर लें तो वो इंटीजर बने, यानी पूर्णांक बने। हम जानते हैं किन्हीं भी दो पूर्णांकों का आप अंतर लेंगे, किन्हीं भी दो इंटीजर्स का आप अगर डिफरेंस लेते हैं, तो निश्चित तौर पे वो एक इंटीजर ही आता है, चाहे किसी भी तरह का इंटीजर हो। डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो इसका मतलब यहाँ x की हर एक वैल्यू ली जा सकती है और y की भी हर एक वैल्यू ली जा सकती है। तो यहाँ तो शायद कोई बचेगा ही नहीं, हर एक पेयर इसमें आ जाएगा और इसको हम लिख पाना संभव नहीं है।
तो इस तरह के जो रिलेशन है इनको हम, जैसे अभी पुराने रिलेशन को हमने लिख कर पूरा बता दिया था, यहाँ बताना संभव नहीं है। अब इसको चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी यानी स्वतुल्यता। रिफ्लेक्सिविटी ये कहती है कि इसका कोई भी मेंबर लो, वो यानी कोई भी मेंबर लो, एनी मेंबर, वो अपने आप से जब अंतर लेंगे, वो इंटीजर अगर होगा तो वो इसमें आर में है। और हम जानते हैं, आप कहेंगे आपने कहा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, हमने कोई भी मेंबर उठा लिया, ए माइनस ए कितना होगा, 0। कोई भी मेंबर अपने आप से कटेगा, रिजल्ट 0 आएगा। और 0 क्या होता है, इंटीजर होता है नहीं होता, यस होता है। तो ये जेड में बिलोंग करेगा। कोई भी मेंबर उठाया, उसका अपने आप से अंतर चूँकि 0 आया, और चूँकि 0 अगर अंतर आ रहा है, मतलब पूर्णांक आ रहा है, 0 पूर्णांक होता है, और चूँकि वो एक पूर्णांक है तो निश्चित तौर पे वो आर में होगा। इसका मतलब प्रत्येक मेंबर आपने उठाया उसका अपने आप से वो रिलेशन में आएगा, क्योंकि उसका अपने आप से अंतर 0 आ रहा है जो कि एक पूर्णांक है। इसका मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, ए मस्ट बी देयर इन आर, यानी ए हर हालत में आर में होगा, क्योंकि आर में हर वो पूर्णांक आ रहे हैं जिनका अंतर क्या आ रहा है, एक पूर्णांक आ रहा है। और चूँकि कोई भी मेंबर उठाया और उसका अपने आप से जब अंतर लिया, वो एक 0 आ रहा है जो कि एक पूर्णांक होता है। इसलिए मतलब हर एक मेंबर अपने आप से इस संबंध के अंतर्गत आएगा, यानी ए आर में होगा। इसलिए हर एक ए के लिए अगर ए आर में है तो आर क्या होता है, स्वतुल्य होता है, यानी रिफ्लेक्सिव है। फिर आते हैं बी पर। अब चेक करेंगे हम, क्या करेंगे, सम्मितता। सम्मितता सिमेट्रिसिटी। आप कहेंगे फॉर ऑल, यानी प्रत्येक ए बी मेंबर है आर का, ए बी आर का कोई भी मेंबर उठा लिया, ए बी वो आर में है, इसका निश्चित सा मतलब है कि ए माइनस बी क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, तभी वो आर में है। तो ए माइनस बी कोई इंटीजर होगा, इसको मैंने के माना के है ये नंबर, तो के क्या है, डेफिनेटली इंटीजर है, तभी वो आर में है। तो अगर ए माइनस बी जेड में है, इंटीजर है, ठीक है, तो इसका मतलब के जो है वो एक इंटीजर हुआ, तभी वो ए बी आर में है। अगर ए माइनस बी के है तो बी माइनस ए कितना होगा, माइनस ऑफ ए माइनस बी, राइट। बी माइनस ए को क्या होगा भाई, माइनस कॉमन निकाला इससे, ए प्लस का हो गया भाई, इसे खोलोगे तो बी माइनस ए ही तो आएगा, माइनस का ए माइनस माइनस प्लस का बी, प्लस का बी माइनस का ए, यानी बी माइनस ए, राइट। और ए माइनस बी कितना है, के, तो ये किसके बराबर हो गया, माइनस के, यानी बी, अगर ए माइनस बी के था तो बी माइनस ए कितना हुआ, माइनस के क्या था, इंटीजर। कोई इंटीजर होता है उसमें अगर माइनस साइन लगा दें, उसका माइनस टाइम्स जो है वो भी क्या हो जाएगा, इंटीजर। तो चूँकि के इंटीजर था तो माइनस के भी क्या होगा, इंटीजर, राइट। अगर ये इंटीजर है, बी माइनस ए का अंतर भी इंटीजर है, पूर्णांक है, इसका मतलब निश्चित तौर पे अगर इंटीजर बी और ए का अंतर इंटीजर आ रहा है तो इसका मतलब बी ए भी आर में होगा। इट इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। तो प्रत्येक ए बी जो आर में थे, इनका उल्टा बी ए भी आर में होगा, निश्चित होगा। इसलिए आर क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, आर एक सममित संबंध है। सी बनाएंगे, ट्रांजिटिविटी।
संक्रामकता। संक्रामकता मैंने बताया था, यदि ए बी आर में हो, बी सी आर में हो, तो ए सी भी यदि आर में होता है संक्रामक होगा। तो हम कहते हैं लेट, माना या यदि ए बी आर में है और एंड, यहाँ और का मतलब एंड है, मतलब तथा, तथा लिखेंगे। तथा और अथवा पे बहुत ध्यान देना। इंग्लिश में एंड और का मतलब होता है, हिंदी में तथा और अथवा, इन दोनों का डिफरेंट मतलब होता है। तो यहाँ तथा है, इन पे विशेष फोकस रहना चाहिए। और बी सी बी आर में है, यानी पहले वाले का ये सेकंड और जो है और इसका पहले दूसरे वाले का फर्स्ट अगर मैच कर रहा है, यानी ए बी आर में है तो बी सी आर में है। अगर हमने सिद्ध कर दिया कि ए सी बी आर में है तो ये संक्रामक होगा, वरना नहीं होगा। तो हम कहते हैं ए बी आर में है तो इसका मतलब ए माइनस बी क्या रहा होगा, पूर्णांक रहा होगा, तभी वो आर में है। तो हमने कहा ए माइनस बी क्या है, K1 मान लिया। तो K1 क्या हुआ, डेफिनेटली एक इंटीजर हुआ, तभी तो ए और बी आर में है, क्योंकि हम कह रहे हैं ए बी आर में है। ए बी आर में है तो ए माइनस बी पूर्णांक होगा। उस पूर्णांक को हमने K1 माना। इसी तरह से बी सी आर में है तो बी माइनस सी को हमने K2 मान लिया। डेफिनेटली K2 क्या हो गया, ये भी आपका इंटीजर हो गया। ऐसे भी हमने माना है, नाम दे दिया, कोई और नाम है इंटीजर, राइट। अब हमें ए सी सिद्ध करना है, यानी हमें शो करना है ए माइनस सी एक इंटीजर होगा। तो हमने कहा ए माइनस सी लिया, ए माइनस सी में हमने माइनस बी प्लस बी अपनी तरफ से घुसा दिया। ए माइनस सी था, माइनस बी प्लस बी डाला, तो इससे इसके मान पे प्रभाव नहीं पड़ा, वैल्यू पे कोई अंतर नहीं आया, राइट। ए माइनस बी की जगह लिख दिया K1, एम बी माइनस सी की जगह लिख दिया K2। K1 क्या था, एक पूर्णांक, K2 क्या था, एक पूर्णांक। दो पूर्णांकों का योग सदैव पूर्णांक होता है। सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, सो K1 प्लस K2 इज अगेन एन इंटीजर। और चूंकि a माइनस सी इज कम्स आउट टू बी एन इंटीजर, डेफिनेटली AC, इट एम्प्लाइज AC मस्ट बी देयर इन R, यानी AC R में होगा। और अगर प्रत्येक AB और BC जो कि R में थे, उनके लिए AC भी यदि R में आ जाता है तो R क्या हो जाता है, संक्रामक हो जाता है, यानी ट्रांजिटिव हो जाता है, राइट। तो आपने देखा इस तरह से R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। हालांकि यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन कोई संबंध ये तीनों होता है तो इस तरह के संबंध को हम स्वतुल्य संबंध, तुल्यता संबंध कहते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन ये कहा जाता है। तो ये हैं आपके 4 पार्ट, इसी ने 38 मिनट ले लिए। तो इन्हें करो आप पहले, फिर इसका 5वां पार्ट मैं अलग से डालूंगी, राइट। इतना कीजिए, थैंक यू।